दोस्तों, एक बार फिर हम अपने भक्त कवियों के बारे में आज जयदेव जी का वर्णन आपके समक्ष रखेंगे। भक्तों, आपको मालूम तो है कि जयदेव जी ने गीत गोविंद नाम की ग्रंथ लिखी है और यह भी कहा जाता है कि जब वे इसके श्लोक लिख रहे थे, जो कि अमूमन संस्कृत में ही होते हैं और उनका काव्य भी संस्कृत में ही है, लेकिन आज मैं आपको इसके हिंदी रूपांतरण के बारे में यह बता रहा हूँ कि एक श्लोक को 2-3 दिन से लिखते लिखते उसको पूरा करते हुए जयदेव जी परेशान से हो गए। उन्होंने अपनी पत्नी से भी इसका जिक्र कर दिया कि आखिरी लाइन में मैं जो शब्द लिखना चाहता हूँ वो मुझे तो इतना पता नहीं है कि वो सही हों या गलत भी हो सकते हैं, इसलिए मैं इस श्लोक की पूर्ति नहीं कर पा रहा हूँ। अब दिन का प्रधान भोजन का समय निकला जा रहा था। पति पत्नी में वार्तालाप होने लगा और पत्नी ने कहा कि आप सुबह से स्नान भी नहीं किया और आप स्नान करके खाना खा लीजिए, यह श्लोक बाद में पूरा कर लेना। तो जयदेव जी ने अपनी पत्नी की बात मानकर और अपने ग्रंथ को अपनी पत्नी को सौंप दिया और उसको अलमारी में रखने के लिए कह दिया और खुद वो नहाने के लिए चले जाते हैं। तो दोस्तों, इस दौरान एक अजीबोगरीब घटना हो जाती है कि जयदेव की हूबहू शक्ल के व्यक्ति घर में प्रवेश करते हैं और जयदेव की पत्नी से कहते हैं कि मुझे वो ग्रंथ दे दो, मुझको क्या लिखना है उस पंक्ति में मुझे याद आ गया है। पत्नी ने ग्रंथ को निकाल कर उनको सौंप दिया। इसके पश्चात उन्होंने खाना खाने की इच्छा जाहिर की, खाना भी खा लिया और फिर उसके बाद आराम करने के लिए पलंग पर लेट गए और आराम करने लगे। कुछ देर पश्चात जब जयदेव जी स्नान करके लौटते हैं तो वह पलंग एकदम खाली हो जाता है और जयदेव जी लौटकर जब अपनी पत्नी को पूछते हैं खाने के लिए, तो पत्नी कहती है कि खाना तो मैंने आपको दे दिया है और श्लोक भी पूरा करने के लिए आपको ग्रंथ भी दिया था और खाना खाकर आप आराम करने के लिए पलंग पर विराजमान हो चुके थे। यह क्या? पत्नी अचंभे में पड़ गई। उसने सारा वृतांत जयदेव जी को सुनाया कि जयदेव जी की शक्ल में ही कोई ऐसा इंसान आया था जिसने उस श्लोक की पूर्ति कर दी और फिर वह गायब हो गए। यह सुनकर जयदेव जी आश्चर्यचकित रह गए और मन ही मन कहने लगे कि हे बंसी वाले, हे कृष्ण मुरारी,
मुझे दर्शन आपने नहीं दिए, मेरी पत्नी को आपने दर्शन दे दिए हैं। तो दोस्तों, उसी गीत गोविंद ग्रंथ के बारे में मैं आपसे कुछ वार्तालाप सुनाना चाहता हूँ। भगवती सरस्वती के वर्षे प्रसूत एवं संस्कृत गीत काव्य के अनूठे रत्न कविवर जयदेव का जन्म बंगाल के किंदुबिल्व नामक गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम भोजदेव और माता का नाम राधा देवी था। उनका विवाह पद्मावती नाम की सुंदर, सुशील और गुणवती कन्या से हुआ था, जो उनके गीतों की ताल पर नृत्य भी कर लेती थी। वे बंगाल के राजा लक्ष्मण सेन की राजसभा में प्रमुख रत्न माने जाते थे। उपलब्ध एक शिलालेख में राजा लक्ष्मण सेन का समय 1116 ईस्वी सन उत्कीर्ण है। इससे जयदेव का स्थिति काल 11वीं शताब्दी के आसपास आता है। जयदेव जी आर्या सप्तशती के रचयिता लब्ध प्रतिष्ठ कवि गोवर्धनाचार्य के समकालीन थे। गीत गोविंद काव्य का रचना कौशल इस प्रकार सर्वथा नवीन एवं नितांत मौलिक कहा जाता है कि उसके काव्य रूप का निर्णय करना ही दुष्कर बन गया है। कुछ पाश्चात्य विद्वान इसे ग्राम्य रूपक यानी कि पास्टोरल ड्रामा कहते हैं, तो कुछ अन्य समीक्षक इसे गीत नाटक यानी कि लिरिक ड्रामा कहते हैं। तो कुछ अन्य के मत में यह काव्य परिष्कृत यात्रा यानी कि रिफाइंड जर्नी कही जाती है। पिशेल इस काव्य को संगीत रूपक यानी कि मेलोड्रामा स्वीकार करते हैं। इसी प्रकार लेवी इसे गीत और रूपक का मध्यवर्ती अथवा समन्वित रूप यानी कि इन बिटवीन सॉन्ग एंड ड्रामा मानते हैं। परंतु जयदेव ने अपनी इस कृति का सर्गों में विभाजन करके इसे नाटक के स्थान पर काव्य मानने की अपनी परंपरा की ओर इंगित किया है। यहाँ दोस्तों यह उल्लेखनीय है कि इस काव्य में नाटक की भांति अंक प्रस्तावना इत्यादि कुछ भी नहीं है और कुछ विद्वान इसे श्रृंगार महाकाव्य की संज्ञा भी देते हैं। कृष्णा स्वामी अयंगार ने अपने ग्रंथ ए हिस्ट्री ऑफ इंडियन ओपेरा में गीत गोविंद काव्य को संगीत नाटक यानी कि ओपेरा का एक पूर्व रूप माना है और उसका विकास एवं उत्कृष्ट परिपाक 16वीं शताब्दी के श्री तीर्थ नारायण स्वामी की रचना कृष्ण लीला तरंगिणी में स्वीकार किया है। इस संबंध में आचार्य बलदेव उपाध्याय का यह अनुमान है, कथन है कि गीत गोविंद के पदों के साथ संगीत और नृत्य संबंधी रागों और तालों में दिए गए नामों से इस तथ्य का अनुमान लगाया जाता है कि कवि की दृष्टि कदाचित उन दिनों बंगाल में प्रचलित यात्रा महोत्सवों की ओर ही रही होगी, जिनमें नृत्य और संगीत के साथ गीतों का उपयोग किया जाता था। इस आधार पर इस काव्य को संगीत रूपक भी माना जा सकता है।
दोस्तों, गीत गोविंद काव्य में 12 सर्ग हैं, जिनका 24 खंडों में विभाजन किया हुआ है। इन प्रबंधों का उपविभाजन पदों और गीतों में किया गया है। प्रत्येक पद या गीत में 8 पद्य हैं। गीतों के वक्ता कृष्ण, राधा या राधा की सखी हैं। अत्यंत नैराश्य और निर्वधि वियोग को छोड़कर भारतीय प्रेम के शेष सभी रूपों अभिलाषा, ईर्ष्या, प्रत्याशा, निराशा, कोप, मान, पुनर्मिलन तथा हर्षोल्लास इत्यादि का बहुत ही तन्मयता और कुशलता के साथ वर्णन किया गया है। प्रेम के इन सभी रूपों का वर्णन अत्यंत रोचक, सरस और सजीव होने के कारण इतना सुंदर है कि ऐसा प्रतीत होता है मानो कवि शास्त्र अर्थात चिंतन कामशास्त्र को भावना का रूप और अमूर्त को मूर्ति का रूप देकर उसे कविता में परिणत कर दिया गया है। मानवीय सौंदर्य के चित्रण में प्रकृति को बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। इस संदर्भ में गीत गोविंद काव्य में ऋतुराज बसंत, चंद्र ज्योत्सना, सुरभित समीर तथा यमुना तट के मोहक कुंजों का बहुत ही मनोहरी और सुंदर वर्णन देखने को मिलता है। यहाँ तक कि इस काव्य में पक्षी तक प्रेम की शक्ति और महिमा का गान करते हुए दिखाई पड़ते हैं। जयदेव जी ने इस काव्य में वैदर्भी रीति, माधुर्य व्यंजक वर्णों वाली शैली का प्रयोग किया है। काव्य में कहीं कहीं दीर्घ समासों का प्रयोग भी हुआ है, परंतु फिर भी कहीं दुर्बोधता अथवा क्लिष्टता नहीं आने पाई। वस्तुतः कवि ने विशेष उत्सवों पर सर्वसाधारण के गाने के लिए ही तो गीतों की रचना की थी, अतः उन्हें सुबोध रखना ही आवश्यक था। गीतों में न केवल असाधारण स्वाभाविकता यानी कि अकृत्रिमता है, अपितु उनमें अनुभव माधुर्य भी झलकता है। गीत गोविंद की रचना शैली की प्रशंसा में मैकडॉनल्ड का कथन है, सौंदर्य में संगीतमय वचनोपन्यास में और रचना के सौष्ठव में संपूर्ण चरित संस्कृत साहित्य में गीत गोविंद काव्य की शैली की उपमा नहीं मिलती। काव्य के अध्ययन से यह स्पष्ट हो जाता है कि कवि में कहीं लघु पदों की वेगवती धारा तो कहीं चातुर्य के साथ रचित दीर्घ समासों की लयपूर्ण गति द्वारा अपने पाठकों और श्रोताओं पर भाव विभोर यानी कि यथेष्ट प्रभाव डालने की अद्भुत क्षमता है। कवि नाना छंदों के प्रयोग में ही सिद्धहस्त नहीं, अपितु चरणों के मध्य और अंत में तुकात्मकता लाने की में भी अद्वितीय रहे हैं। गीत गोविंद काव्य में जयदेव ने परंपरागत रचना प्रणाली का अनुसरण नहीं किया, सर्वथा नवीन और मौलिक शैली को ही अपनाया है। श्लोक, गद्य और गीत में मिले जुले प्रयोग द्वारा काव्य में अनुपम रचना माधुर्य की सृष्टि हुई है। कवि ने कथा सूत्र के निर्वाह के लिए अपेक्षित दृश्य योजना या अवस्था विशेष के चित्रण जैसे वर्णनात्मक प्रसंगों में श्लोकों का प्रयोग किया है। पात्रों की मनोदशा को सूचित करने वाले संवादात्मक प्रसंगों में गद्य का प्रयोग हुआ है तथा भावनाभूति की अभिव्यंजना पद्यों में की गई है।
इस प्रकार गीत गोविंद में अपनाई गई अभिनव रचना प्रणाली में वर्णन, संवाद और गीत परस्पर इस प्रकार गुथ गए हैं कि उनसे एक विलक्षण आनंद की अनुभूति होती है। इस अनुपम रचना शैली के आविष्कर्ता श्री जयदेव जी अपने उपमान आप स्वयं ही हैं। राधा कृष्ण की केल कथाओं और उनकी अभिसार लीलाओं का रसमय चित्रण गीत गोविंद को आध्यात्मिक श्रृंगार का मनोरम ग्रंथ बना देता है। राधा कृष्ण के परिणय के चित्रण में प्रेम की विविध दशाओं, आशा, निराशा, उत्कंठा, ईर्ष्या, कोप, मान, आक्रोश, मिलनोत्सुकता, संदेश प्रेषण तथा मिलन आदि का जैसा अभिभूत करने वाला हृदयग्राही चित्रण इस काव्य में हुआ है, वैसा अन्यत्र कहीं ढूंढने पर भी नहीं मिलता। श्री कृष्ण के गोपियों के साथ रास विलास को राधा ना पसंद करती है और ना ही सहन कर पाती है। राधा अपनी सखी के माध्यम से श्री कृष्ण के प्रति अपना आक्रोश मूलक उपालंभ भेजती है, परंतु उस समय अनन्य प्रणयिनी को इतने से संतोष नहीं होता। उसका प्रेम निर्भर हृदय उसे अपने प्रियतम के प्रति अपने प्रगाढ़ अनुराग को व्यक्तिगत रूप से प्रकट करने को विवश कर देता है। राधा के आने पर श्री कृष्ण ब्रज सुंदरियों का संग छोड़कर उसकी ओर उन्मुख होते हैं। राधा की सखी श्री कृष्ण से राधा की और राधा से श्री कृष्ण की एक दूसरे में गहन अनुरक्ति का तथा एक दूसरे से दूर रहने पर अनुभव की जा रही विरहजन्य वेदना का मार्मिक वर्णन करती है। वह अपने कोमल एवं कमनीय वचनों द्वारा दोनों को एक दूसरे से मिलन के लिए प्रेरित भी करती है। चंद्रोदय होने पर प्रणय व्यवस्था से अधीर बनी राधा अपने उद्दीप्त अनुराग पर नियंत्रण नहीं रख पाती और उसकी अभिव्यक्ति को विवश हो जाती हैं। श्री कृष्ण के आने पर अतिमान करती हुई राधा उपालंभ से भरे वचनों के द्वारा उनके प्रति अपना रोष और आक्रोश प्रकट करती हैं। इधर राधा की सखी राधा से मान को छोड़ने का अनुरोध करती हैं और उधर स्वयं श्री कृष्ण राधा के रूप सौंदर्य की प्रशंसा के ब्याज से उसकी चाटुकारिता करते हुए उसको मनाने एवं अपने अनुकूल बनाने की चेष्टा करते हैं। अंततः राधा का मान दूर हो जाता है और वह अपने कांत से मिलने के लिए कुटुंब कदम कुंज में जाती हैं। वहाँ श्री कृष्ण राधा से प्रणय याचना करते हुए उससे लज्जा संकोच को छोड़ने का अनुरोध तथा रतिभोग में सहयोग देने का मनुहार करते हैं। दोनों प्रसन्न मन से रति क्रीड़ा में प्रवृत्त होते हैं और इसके पश्चात राधा प्रणय सिक्त वचनों से अपने प्रियतम श्री कृष्ण भगवान से अपना श्रृंगार करने को कहती हैं। अपनी प्राण प्रिया के अनुरोध को गौरव देते हुए श्री कृष्ण सहर्ष अपने हाथों से खुद राधा का श्रृंगार करते हैं। यही इस काव्य का संक्षिप्त कथानक है, जिसे रसपूर्ण, कमनीय एवं मनोरम बनाकर प्रस्तुत करने में कवि श्री जयदेव को अपूर्व सफलता मिली है। आज के कुछ आलोचक जयदेव पर भक्ति के आलम्बन, राधा कृष्ण को श्रृंगार का आलम्बन
बनाने का दोषारोपण करते हैं, परंतु माधुर्य भाव के उपासक कवि यह लांछन अन्यायपूर्ण ही समझते हैं, अपितु स्वयं उनके अपने अविवेक का भी द्योतक माना जाता है। वस्तुतः दाम्पत्य प्रणय में उपलब्ध तन्मयता या तल्लीनता के चरम उत्कर्ष की तथा भेद में अभेद की कल्पना के चूड़ांत निदर्शन की अभिव्यक्ति ही भक्ति के क्षेत्र में माधुर्य भाव की सृष्टि करती है। मधुर भाव से भजन करने वाले भक्तों के लिए भगवान की श्रृंगारिक चेष्टाएं, विलास लीलाएं तथा प्रेम गाथाएं ही गेय एवं कीर्तनीय हैं। तो दोस्तों, समय बहुत हो चुका है, इससे आगे का वृत्तांत हम आपको अगले एपिसोड में सुनाएंगे। तब तक के लिए अगर आपको मेरा यह वृत्तांत पसंद आया हो तो ज़रूर ही इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि आपको भी इसकी सूचना समय से मिल जाए और अन्य भक्त जो भी इस वृत्तांत को सुनने के इच्छुक हों उन तक भी यह वृत्तांत पहुंच जाए, ऐसी कामना करता हूं। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।